चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत ने अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपना पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार कर लिया है। इस रॉकेट को एक भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने विकसित किया है और यह 300 किलो तक के सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि इस उपलब्धि के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां निजी कंपनियां भी कक्षा तक पहुंचने वाले रॉकेट विकसित कर रही है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अत्याधुनिक रॉकेट का आधिकारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश की क्षमता कई गुना बढ़ रही है। उन्होंने इसे युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा का प्रमाण बताया। आपको बता दें कि रॉकेट के डिजाइन में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह हल्का, कम ईंधन खपत वाला और छोटे सैटेलाइट लॉन्च मिशनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। दुनिया भर में छोटे वाणिज्यिक सैटेलाइट की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस रॉकेट के सफल होने से भारत ग्लोबल स्पेस मार्केट में बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथियों, आज जो बदलाव हम स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एक समय था जब स्टार्टअप का मतलब केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन आज भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों से भी स्टार्टअप निकल रहे हैं। आज देश में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अनेकों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। साथियों, आज भारत केवल एप्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है। हम अब डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर इनोवेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स टू जैन जी। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर का ही उदाहरण लीजिए। सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं वो भारत के टेक फ्यूचर की नींव को मजबूती दे रहे हैं। आज देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब्स बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। चिप से लेकर सिस्टम तक भारत अब एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। ये आत्मनिर्भरता के संकल्प का हिस्सा तो है ही, इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मजबूत और भरोसेमंद पिलर भी बनेगा। साथियों, रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया,
वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। साथियों, आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये बहुत कुछ आज हो रही रिसर्च पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत जोर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के मौके देने पर भी है। हमने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया है, जो आधुनिक रिसर्च के लिए यूथ को सपोर्ट करता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इससे सभी छात्रों की इंटरनेशनल जर्नल्स तक पहुंच आसान हुई है। 1,00,000 करोड़ के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड से देश भर में युवाओं को बहुत मदद मिलने वाली है। हमने 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब भी खोली है, जो स्टूडेंट्स में रिसर्च और इनोवेशन की भावना जगा रही है। आने वाले दिनों में हम ऐसी 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब बनाने पर काम कर रहे हैं। सरकार के ये प्रयास भारत में नए इनोवेशन की बुनियाद बना रहा है।